हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस पर। दोस्तों, मैं आज आपको मैथ की बहुत ही सुंदर ट्रिक सिखाऊंगा। जो नंबर सिस्टम से कुछ सवाल रहेंगे, कुछ बाइनोमियल थ्योरम से, द्विपद प्रमेय से, और कुछ एक आध क्वेश्चन मैं आपको, एक हमारे गणितज्ञ थे फर्मेट जी, उनके भी कुछ नियम आपको सिखाऊंगा। और ये परीक्षा के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, तो आप थोड़ा सीखने की कोशिश करें। तो चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या क्या है? मतलब क्या है, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, या कितनी संख्या हैं कुल? तो 1 से 50 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 15 रहेगा। अब इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि 50 के बाद क्या होता है? 51। 51 से 100 तक कितनी होती है? तो 51 से 100 तक दोस्तों होती हैं 10। और वहीं पे अगर चलिए दूसरा क्वेश्चन में, शायद यही हमारा क्वेश्चन रहेगा, दूसरे क्वेश्चन में हमारे पूछ रहा है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। दोस्तों, एकदम बेसिक सवाल है ये क्वेश्चन, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और एकदम बेसिक जानकारी है, लगभग सभी बच्चों को लगभग होनी ही चाहिए। ठीक, तो अगर हमारा क्वेश्चन पूछ लिया कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर हमारा डी रहेगा। टोटल कितनी होती हैं? 25। ठीक, अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा द्विपद प्रमेय से। ये द्विपद प्रमेय के क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप थोड़ा देखिए। अब जैसे इसमें क्या लिखा है, 61/12, मतलब 12 से हमें 61 में, और इसका घात कितना दिया है? 61 का घात दिया है 369। तो मतलब हमें गुणा करना है 61 का 369 बार। ठीक, तो कब तक हम गुणा करेंगे? अगर ऐसे हम गुणा करेंगे तो एग्जाम में हमारा एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। तो इसकी ट्रिकें होती हैं, वो आपको मैं बेसिक ट्रिक, नॉर्मल एकदम बिल्कुल सरल आपको ट्रिक बताऊंगा। आप चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, 61/12, अब इसके घाते 61 के घाते कितने हैं? 399। अब इसमें जो गुणा करेगा वो गुणा ही करता रह जाएगा और उसमें भाग ही देता रह जाएगा। तो इसकी ट्रिक एक होती है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 12 से इसमें भाग दे देंगे। 12 पंचे होता है 60। 60 तो चल निकल गया, 61 में 60 निकल गया, तो कितना बचा हमारा? 1। अब 1 की घात दोस्तों कुछ भी हो, हमारा आंसर, अगर प्लस 1 की घात कुछ, इसमें प्लस माइनस का भी बहुत ज़्यादा रूल रहता है। तो अगर हमारा +1, अगर हमारा यहाँ 61, तो 60 तक जाएगा, 1 हमारा प्लस बचेगा। अगर +1 की घात कुछ भी रहने दो, अब 1 का कितना भी आप गुणा करो 1 ही आएगा। तो +1 की घात कुछ भी रहेगी, हमारा राइट आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। बस देखने के लिए क्वेश्चन है ये, बहुत बड़े, एग्जाम में आएंगे तो लगेंगे यार बहुत बड़े क्वेश्चन है, लेकिन बस चुटकियों में इनका आंसर आता है। चलिए ठीक है, चौथा नंबर, अब चौथा क्वेश्चन आपको बताएंगे। चौथे क्वेश्चन में हमारे क्या है? चौथा भी क्वेश्चन हमारा ऐसा है, इसमें क्या है, 256 भागे 255, और इसका घात कितना है? 1334। अब देखिए कितना बड़ा घात है। अब इतना 256 का 1334 बार हम गुणा करेंगे तो गुणा ही करते रहेंगे। तो बस इसमें क्या करना है, 255 का 256 में तो कितना जाएगा? 1 बार जाएगा और हमारा 1 बच जाएगा, 1 प्लस का 1। और अगर प्लस का 1 बचता है तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? 1 का कितनी भी बार, कितना भी घात आप कर दो, बस आंसर तो हमारा 1 ही आएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा? सी आ जाएगा। देखिए बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही सुंदर ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, सीखने का प्रयास करिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? अब देखिए यहाँ पे हमारा सवाल
बदल चुका है। इसमें क्या दिया हुआ है 124, इसमें दिया हुआ है 124 भागे 125 और इसका घात क्या है 129, 129। ठीक, अब 125 में 125 का भाग तो 124 में जाएगा नहीं, तो एक तो कहीं ना कहीं से हमें एक की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस 125 का भाग अगर एक में जाएगा तो यहाँ पे -1 आएगा, -1। ठीक, और -1 की घात अगर होती है तो देखिए माइनस में तो कोई आंसर आता नहीं कि कोई आंसर आता है, और 125 है तो माइनस में तो आंसर आएगा नहीं। तो माइनस, जहाँ पे माइनस आ जाता है तो माइनस में हमारी ट्रिक क्या होती है कि ये 125 में से ये माइनस एक चला जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 124। ठीक, तो जहाँ पे अगर माइनस, ऊपर अगर माइनस बच रहा है और इसके पावर 129 है, कुछ भी पावर अगर रहेगी तो माइनस में हमेशा क्या करेंगे, हम जिसमें से भाग देंगे उसमें से एक माइनस कर देंगे। तो जो एक माइनस कर दिए वही हमारा आंसर आ गया। तो राइट हमारा आंसर क्या आएगा 124 आ जाएगा। प्लस आएगा तो प्लस की मैं आपको ट्रिक बता दिया हूँ, प्लस अगर आएगा +1 आएगा तो उसका आंसर 1 ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस अगर आ गया तो माइनस में जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसी संख्या को हम, उसी संख्या में जो हमारा शेष आएगा माइनस आएगा उसी में से हम एक घटा देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 124। चलिए अब चलते हैं हम छठवें नंबर पे। छठवां नंबर हमारा क्या है, छठवां नंबर देखिए मैं दो क्वेश्चन सभी के लेके आया हूँ जिसमें से आपको समझने में थोड़ा सहूलियत रहे। अब छठवें क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या है, इसमें है 120/11 और 120 की पावर 99। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, तो इसको भी हम चुटकी में ही सॉल्व करेंगे। अब इसमें स्क्वायर, पहाड़े, ये एकदम बिल्कुल खटाखट एकदम आना चाहिए, एकदम रेडी। तो अब देखिए ये अगर 10 बार करेंगे तो 11 था हम 110 होता है। ठीक, और 11 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 11 का स्क्वायर तो 121 होता है। तो यहाँ पे 120 है तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 99 आए। अब माइनस के 1 के घाते 99, अब कितना भी आप कर लो उसमें -1 ही आएगा। तो क्या करेंगे, अब मैंने क्या बताया था कि ये जिसमें से हम भाग देंगे उसी में से एक माइनस कर देंगे। तो 11 में से एक चले गए तो कितना आएगा 10 आएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा 10 आ जाएगा। देखिए कितने बड़े बड़े सवाल हैं और चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं। चलिए अब हमारा सातवां नंबर क्या है, 7वें नंबर में है हमारा, ये भी लगभग वैसे ही सवाल है। इसमें क्या है 257 के भागे 16 और 257 का पावर कितना है 99। देखने के लिए दोस्तों ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें भी देखिए, अब 16 का इसमें पहले हम भाग देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसी का कितने पावर लगाएंगे 999, 999 की पावर होगी। तो अब इसमें भाग दीजिए, 16 15 ही हम 225 होता है, 16 ही हम क्या होता है 256 और एक ये ज़्यादा है तो इसमें प्लस, भाई 257 है यहाँ पे, 257 में से 256 अगर जाएगा तो हमें एक बचेगा ना, और एक के पावर 999 और यहाँ पे +1 बच रहा है। तो +1 का अगर हम कुछ भी करेंगे, कितना भी हम गुणा कर लें, स्क्वायर कर दें, हमारा आंसर 1 ही आएगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या आ गया, राइट आंसर हमारा 1 आ गया। अब चलिए चलते हैं